अनमोल भाई, ये एक आपकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी की प्लेन में आपने एक पोस्टर डाला हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी टूर पर चले गए, वैकेशन मनाने चले गए, पिकनिक मनाने चले गए। सरकार का दौरा है भाई, आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? देखिए पांडे जी, पूरा देश जानता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेता कहते थे कि जी हमारे पास तेल के भंडार हैं, किसी तरह की पेट्रोल और डीजल की हमारे पास कमी नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ मौजूद है, इन्होंने तो कहा था जी 50 देशों से तो इनका जो है संधि हो गई किसी तरह की, और हमारे पास तेल की कमी नहीं है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही जो है इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1580 से 3100 रुपए बढ़ा दिए, 5 किलो सिलेंडर के दाम 261 रुपए बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए। और तेल के दाम बढ़ाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं, जामनगर में रोड शो कर रहे हैं, सोमनाथ में रोड शो कर रहे हैं, वडोदरा में एयर शो हो रहा है। इनके नेता इनकी नहीं मांग रहे। सौभाग्य सिंह ठाकुर जो है वो 700 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल रहे हैं, सम्राट चौधरी 50 गाड़ियों का, उसके अलावा प्रीतम लोधी 400 गाड़ियों का। दूसरी बात देखिए, ये समझने की जरूरत है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमारे देश में थोड़ी ना बढ़ रहा है, अमेरिका में भी बढ़ रहा है, वेनेजुएला में भी 80% बढ़ रहा है। तो ये बताएंगे कि जब 2020 में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम था 20 रुपए प्रति बैरल, उस समय तेल का दाम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। कल देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि 14,000 करोड़ का जो है नुकसान झेलना पड़ा सरकार को और 1 लाख करोड़ का कंपनियों को घाटा हो रहा है। तो वो ये भी तो बताए ना देश को कि 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 29,68,650 करोड़ का फायदा भी हुआ है इन्हें। और जब 20 रुपए पर बैरल जो था दाम क्रूड ऑयल का, उस समय भी 100 रुपए तेल था, तो उस समय लाभ क्यों नहीं दिया? ये भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि जी 2004 में जब कांग्रेस छोड़ के गई थी तो डॉलर 35 पर बैरल था और उस समय 33 रुपए पर लीटर था, और जब हम आए थे उस समय 70 रुपए पर लीटर था। तो भाई साहब, आज की डेट में आप ये बताओ ना कि 2020 से लेकर और 2022 तक तो 20 रुपए पर बैरल था, उस समय भी लाभ नहीं दिया। मतलब महंगाई का मार भी जनता झेले और जब सस्ता हो उसका लाभ भी जनता को ना मिले। दूसरी एक छोटी सी बात, दूसरा इन्होंने कहा कि भाई राज्य की सरकारें कुछ क्यों नहीं करती। असम में वैट 21 रुपए है, बिहार में 26 रुपए, गोवा में 19, एमपी में 31, महाराष्ट्र में 29, उड़ीसा में 27, राजस्थान में 31। वैट कम कर दो। हिमाचल पंजाब सारी भाजपा की सरकार है, पंजाब का भी बता, सारी भाजपा की सरकार। हिमाचल पंजाब का भी बता, पंजाब का बता देता हूं। पंजाब का सबसे कम 17 रुपए है। इनसे कहो 17 कर दे सारे राज्यों का। ये यहाँ वादा करके जाए, ये यहाँ वादा करके। हिमाचल का भी तो बताइए। हिमाचल का भी ज्यादा है, 17 से ज्यादा ही है। कितना है हिमाचल में? हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस वाला नहीं कैलकुलेट करके ले, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। अरे क्यों भाई, आप बीजेपी के प्रवक्ता है कि इनके शासित राज्यों का बताएं। केरला में आप भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है तो अपना राज्य छोड़ देंगे, 30 रुपए कांग्रेस वाला छोड़ देंगे, इनका वाला गिनाएंगे, इनका भी गिनाइए, अपना भी बताइए भाई। केरला में 30 रुपए, हम तो अपना और इनका बताएंगे ना। हम कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ना है, उन्होंने देश लूटा है, ये भी देश लूट रहे हैं। आज ही देश लूटा है कांग्रेस वालों ने। जब चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर तब देश नहीं लूटा था कांग्रेस वालों ने। खैर बीच में नहीं, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला ताकि आप ना बोलें। एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ ये देश जान ले और समझ ले कि जो विपक्षी राज्य हैं उन्होंने डीजल पेट्रोल में पिछले अप्रोक्सीमेटली 3 साल में 1 लाख करोड़ का टैक्स वसूला है। थोड़ा कम करिए ना। केंद्र सरकार ने तो करा है भाई, केंद्र सरकार ने तो 10-10 रुपए एक्साइज गिराया था, और केंद्र सरकार ने तो जब 2.5 महीने की स्थिति इतनी खराब रही बावजूद उसके मेंटेन किया। अब केंद्र सरकार के कमाई और खर्चों पर आते हैं। 16,000 करोड़ का जो नुकसान और 1 लाख करोड़ के जो नुकसान की बात हो रही है, जो लगातार होता जा रहा है, बावजूद उसके सरकार ने उसको मेंटेन किया। हमने तो वो बॉन्ड भी भरे जब 3,20,000 करोड़ के 3.2 लाख करोड़ के जो है ऑयल बॉन्ड्स देकर चले गए थे, हमने तो उसको भी भरा, उसको भी मेंटेन किया, उसके बावजूद भी तेल मेंटेन रहा। और छोड़ दीजिए इस बात को, खास तौर पर अगर हम बात करें 2004 में जब हम तेल छोड़कर गए थे, वो था पेट्रोल 35 रुपए लीटर और डीजल था 24 रुपए लीटर। 2014 में जब हम आए, पेट्रोल हो गया 72 रुपए लीटर, डीजल हो गया 55 रुपए लीटर, और 72 से 98 पहुंचा है और डीजल पहुंचा है 91। उनके समय में डीजल और पेट्रोल बढ़ गए 120, 130, 140% तक। हमारे पास समय में बढ़ा है 67%। बावजूद उसके हमने ऑयल बॉन्ड्स भी पे किए, बावजूद उसके हमने जो है एक्साइज ड्यूटी भी कम करी, और अब आगे आ जाते हैं। आप इसी देश में चलते थे, इसी तरीके से टैक्सेस देते थे, इसी तरीके से स्थितियां खराब होती थी, लेकिन आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं देखते थे। आप द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं देखते थे। वो फायदे वाले पैसे से मैं आगे आता रहा हूं। नहीं, वो फायदे वाले पैसे से ये एक्सप्रेसवे बना। जवाब दे रहा हूं। आप अक्षरधाम से मेरठ नहीं देखते थे। नहीं, ठीक है, श्योर, आई एडमिट, मैं ये पूछ रहा हूं। आप नहीं देखते थे। अब आगे आ रहा हूं। तो आपने ये कहा शिवम कि जो पैसे कमाए गए या जो फायदा सरकार को हुआ उससे एक्सप्रेसवे बने, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो कर्जे
कर्जे दिए गए, जो इन लोगों ने ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे वो दिए गए, प्राइस को मेंटेन किया गया 2.5 महीना जब इस पूरी दुनिया में आग लगी हुई थी और यूएस जैसी जगहों में 40% तेल बढ़ गया, उसको मेंटेन किया गया। लेकिन बावजूद उसके स्टैनली मॉर्गन की एक रिपोर्ट आज आई है कि भारत सबसे स्टेबल मई में आई है, स्टेबल इकोनॉमी रहने वाली है, 6.5% से बढ़ेगी, उसी की वजह है। और ये जो एम से लेकर तमाम मुझे इनकी एक बात बढ़िया लगती है, स्पष्ट बोलते हैं। इन्होंने 26/9/2025 को कहा था कि जहां से सस्ता तेल मिले वहां से खरीदना चाहिए। रशिया से हमें पिछले 5 साल में 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ था, हमें जो है $30 पर बैरल पे मिलता था। रशिया से तेल खरीदना बंद क्यों कर दिया सरकार ने? यूएस के किस दबाव में है? और ये मैं नहीं कह रहा, सुनिए जरा, इन्हीं के बड़े नेता जो हैं राम माधव जी का बयान सुनिए जरा। We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. ये अब ऐसा है ना, रशिया से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया जो हमें सस्ता तेल देता था। अभी दहेज टर्मिनल पोर्ट पे 11 मई को एक शिप आया था, वो आपने सुनवा दिया, राम माधव का बयान सबके संज्ञान में। वो भारत सरकार ने ये कह के वापस भेज दिया कि भाई यूएस के सैंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, तो भाई शिवम 30 सेकंड, देश जो ठीक है शिवम 30 सेकंड, फिर मुझे फैजान जी के और अभी भाई के पास जाना है से लड़ने के लिए। ठीक है, हमें उनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है 10 सेकेंड्स। रशिया से भारत आज भी 10,40,000 पर बैरल खरीद रहा है। आज गलत उस देश के विदेश मंत्री आकर कह रहे हैं कि एनर्जी कमिटमेंट को लेकर कोई भी स्थिति हो, इंटरनेशनल लेवल पर भारत के साथ एनर्जी कमिटमेंट को लेकर वो देश पूरे तरीके से साथ में खड़ा हुआ है। दूसरी एक और बात है कि मैं तो कहता हूं और भी जगह सप्लाई है ना रशिया की, ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान को लेकर सप्लाई है, और भी जगह सप्लाई है, तो वहां रेट्स और कीमतों में इतना फर्क क्यों है? यूनाइटेड स्टेट्स जिसको कहते हैं कि वो खुद जो है सफिशिएंट है, एनर्जी सफिशिएंट है, उनका 46% रेट बढ़ गया, कोई जवाब नहीं है। चाइना 27% रेट बढ़ गया, कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा म्यांमार 89% रेट बढ़ गए, कोई जवाब नहीं है। ये उन बातों पर कृपया करके जवाब दो, थोड़ा सा कृपया करके जवाब दो। शिवम अनमोल कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? पढ़ के बता दें, क्योंकि इतनी आईसाइट मेरी है नहीं। 1924,000 पर बैरल पर डे अप्रैल 2025 में हम खरीदते थे, जनवरी आते आते 1163 बैरल्स पर डे हो गया, अब उससे भी कम हो गया। अरे किसका है? अब उससे भी कम हो गया। ये इंडियन एक्सप्रेस का है, ये इनके ऊपर शायद इन्होंने, अगर ये गलत डेटा होता तो आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई कर दी होती। मुझे नहीं लगता, नहीं मिनिस्ट्री ने डेटा दिया है भाई, मेरी मिनिस्ट्री कह रही है कि आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। और मैं तो एक और सवाल पूछ रहा हूं, अगर रशिया का तेल तो मान लीजिए बहुत सस्ता है, मान लेते सबके लिए बहुत सस्ता है, वहां कैसे रेट्स बढ़ गए 27%? भाई वो फायदा देते हैं, 49% कैसे बढ़ गए? फायदा देते हैं अपने लोगों को, 27% बढ़ गए, और भारत के बढ़े 3.5%। गजब बात हो गई भाई। मतलब जो ले नहीं रहा उसके 3.5%, जो ले रहा है उसके 27%, कैसे हो गए? फैजान भाई, वो लोगों को फायदा देते हैं, वो खून नहीं चूसते जनता का। बहुत शांति से बैठ अच्छा, वो फायदा देते हैं। नहीं, भारत ने 3.5% रेट बढ़ाया तो हम तो जनता का खून चूस रहे हैं, और उन्होंने एलपीजी कितना बढ़ाया, खून नहीं चूस रहे। एलपीजी कितना बढ़ाया? लॉजिक तो देखो भाई, ओ भाई साहब ये भी बता दो, ये भी बता दो, खून चूस रहे जब तेल कम था ये ऐसे इकोनॉमिस्ट अगर दुनिया में हो जाए ना, जब तेल कम था तो कितना लाभ दिया? फिर एक शराब पे एक बॉटल बिकेगी और सुनिए शिवम, एक और बात है कि हम अगर कंपेयर कर नहीं जाए दुनिया के देशों से, फिर तो सारी चीजों में कंपेयर करना शुरू कर दें। हाँ। फिर तो वो भी स्थिति मुश्किल हो जाएगी, और ये सब पर लागू होगा, आप पर भी लागू होगा और अनमोल पर भी लागू होगा। तो रुक जाइए, एक मिनट, 2 लोग अभी इंतजार करें। चंद्रमोहन